स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए वीडियो में। यह शीर्षक हठयोग की गति, हठयोग में भी गति बाला प्रसाद तुलसियान के द्वारा बताया गया। बाला प्रसाद तुलसियान के द्वारा यह बताया गया क्या है कि हठयोग में भी गति। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नागपुर के मुख्य कार्यालय के हेडक्वार भवन में कमरे में बैठे हुए श्री गुरु जी पत्रों को उत्तर लिख रहे थे। लेखनी तीव्र गति से चल रही थी और इसके समीप हम कई लोग बैठे हुए थे। वे उत्तर भी लिख रहे थे और बीच बीच में हम लोगों से बात भी करते रहे थे। बातचीत करते करते भी पत्र लेखन तीव्र गति से चल रही थी। बाहर आकाश बादलों में छाया हुआ था और हल्की हल्की फुहारा पड़ रही थी। तभी एक महाराष्ट्रीय सज्जन ने श्री गुरु जी के कमरे में प्रवेश किया। अभिनंदन के उपरांत उन्होंने एक पुस्तक को हठयोग पर लिखी हुई थी। वह पुस्तक भी श्री गुरु जी की ओर सरका दी और अपना स्थान ग्रहण किया। पत्र लिखते लिखते श्री गुरु जी ने कहा, क्या है भाई? तो उन सज्जन ने पुस्तक लेखन का बात बताते हुए कहा, उन्होंने यह पुस्तक आपके पास भेंट स्वरूप भेजी है तथा वे इस पुस्तक को आपसे सम्मति करना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं। श्री गुरु जी का पत्र लेखन चलता रहा। पत्र समाप्त होने पर उन्होंने पुस्तक हाथ में ली और फुहार के कारण पुस्तक कुछ भीग गया था। कमरे में बिजली का पंखा चल रहा था, अतः सुखाने के लिए उन्होंने आधा खोलकर उल्टा रख दिया था। इतना करने के बाद उन सज्जन ने श्री गुरु जी से कहा, देखिए आपकी इस पुस्तक को शीर्षासन करा दिया है। देखिए आपने इस पुस्तक को शीर्षासन करा दिया है। उनके ऐसा कहते ही कमरा हम लोगों की हंसी भर उठ गई और उन्होंने सभी हंसने लगे। श्री गुरु जी दूसरे पत्र का उत्तर लिखने लगे और दूसरे उत्तर के समाप्त करने पर उन्होंने पुस्तक उठाई और खोली और खोलते ही आसन पर एक चित्र सामने आया और उस चित्र के नीचे आसन के बारे में कुछ लिखा हुआ था। आसन के बारे में लिखा हुआ था और वह चित्र सामने आई। उसी आसन का विस्तृत विवरण सामने वाले पृष्ठ पर रखा हुआ था। यानी चित्र था और आसन था। जो आसन यानी योग व्यायाम आसन, उस आसन की बात हो रही है। श्री गुरु जी ने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा, चित्र के नीचे में लिखा है और सामने में जो लिखा है दोनों को पढ़ो और तुम्हें देखो कि इन दोनों वर्णों में विरोधाभास है या नहीं। इन दोनों वर्णों में विरोधाभास है या नहीं। उस सज्जन ने पढ़ा। श्री गुरु जी का कथन सही था। श्री गुरु जी ने फिर एक और पृष्ठ निकाला और उस पृष्ठ से भी जो विरोधाभास था उसे भी श्री गुरु जी ने कहा, सज्जन को दिखलाया और उसके बाद श्री गुरु जी बोले, अब अधिक पृष्ठ नहीं उल्टूंगा, नहीं तो तुम यही कहोगे कि मैं बड़ा दोषदर्शी हूँ, यानी दोष निकाल रहा हूँ, वो कहोगे। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे श्री गुरु जी की दृष्टि और उनकी उंगली वहीं पहुँच जाती है और कुछ त्रुटि होती है और पत्र लेखन का कार्य समाप्त होने पर श्री गुरु जी हठयोग के बारे में बताने लगे और बहुत विस्तार से बताया और परम तत्व की प्राप्ति हेतु हमें साधन पथों में किस प्रकार पथ हठयोग है और हठयोग का शास्त्रीय स्वरूप क्या है, हठयोग के क्या क्या अंग और उपंग होता है और हठयोग से क्या क्या लाभ है, हठयोग से क्या क्या सावधानी करनी चाहिए, इन सब बातों के बताते बताते श्री गुरु जी कहने लगे इतना होकर भी लोग का मुख्यतः पाश्चात्य रंगे हुए लोगों को विश्वास हठयोग पर क्यों नहीं हो पाता है। हठयोग का शरीर परम स्वस्थ और अति पुष्ट होता चाहिए, पर दिखलाई यह देता है कि वह रुग्ण और क्षीण है। हठयोगी की अस्वस्थता को देखकर लोगों का विश्वास हठयोग की श्रेष्ठता पर जम नहीं पाता और लोग का बैठते हैं कि ये शास्त्र सब मिथ्ये है और ये साधनाएं सब ढकोसला है और वास्तविकता की पकड़ न होने पर कारण ही लोग
गलत रूप से सोचते हैं और गलत ढंग से देख करते हैं। हठ योग के अनुसार साधना करते करते व्यक्ति उन सिद्धि के स्तर पर अवस्थित हो जाता है कि जब तब तक सिद्ध समर्थक गुरु कई बार इतनी ज्ञान दृष्टि से हल्के गहरे अरणों को दे भेद कर उसके हठयोगी शिष्यों के कठिन कर्म राशि को देख लेता और फिर उन्हें अपने उत्तर ले लेता है। अशुभ कर्म राशि की विपत्तियों और कठिनाइयों के कारण शिष्य उच्च स्तर की ओर और अग्रसर नहीं हो पाता है। अतः शिष्यों के प्रगति पथ को प्रशस्त करने के लिए ही समर्थ गुरु अपने शिष्य को विपुल कर्म राशि को अपने ऊपर झेल लेता है। कर्म राशि के फल के भोग तो होना ही है, और चाहे वह कोई भोगे। यह कहा भी गया है कि अश्वमेव भोक्त्यम कृत्यम यम शुभाशुभम। यही कारण है कि यह कर समर्थ गुरु कई बार अशक्त, अस्वस्थ, अपुष्ट रूप से दिखाई देता है और अक्षम सा दिखलाई देने वाले हठयोगी वस्तुतः समर्थ गुरु उनकी कसौटी यही है कि अस्वस्थ होकर भी सदा आनंद भाव से रहा करते थे। सुख दुख से अतीत होकर नित्य आनंद की स्थिति में अवस्थित ही उनकी सर्वस्वार्पण के परिचायक है। सच पूछा जाए तो सदगुरु की यह क्षमताएं भारतीय शास्त्रों के सत्यता, शास्त्रों की पूर्णता और प्रामाणिकता की ओर से अधिक सिद्ध करती है। फिर भी लोग यह तथ्यों को जानकारी नहीं होने पर उसके पिछले ज्ञान के आधार पर शास्त्रों के अपरिमाणिकता कहते हैं कि पर यह उसके अज्ञान का हित परिचायक होता है। हम लोग मुग्ध मन से यह सारा निर्वचन करते रहे और साथ ही मुझे स्मरण हो गया कि सरसंघचालक बनने के पहले श्री गुरु जी संघ के स्वयं सेवक के सामने कई बार पद्मासन लगाकर और उसका बौद्धिक दिया करते थे। पर प्रसंग तो मेरे सामने का ही है। कर्मतों की बैठक ही रही थी। श्री गुरु जी सिंहासन से बैठे हुए लोगों को बैठक ले रहे थे और एक सवा घंटे के बाद कार्यकर्ताओं को कुछ मिनट का विश्वास दिया गया जिससे कि वे सब लोग मल मूत्र के वेग से निवृत्त हो चले। पर इस विश्राम की अवधि में श्री गुरु जी ज्यों के त्यों सिंहासन में बैठे रहे हैं और इसके बाद वे कार्यकर्ता फिर बैठक में आ गए और उस बैठक कई घंटे चली। और इस कई घंटे वाली बैठक में श्री गुरु जी बिना हिले बिना हटे अद्य सिद्ध में अध्यांत सिद्धांत में बैठे हुए थे और ऐसा गुरु जी थे। और ये किस तरह से हठ योग करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए ये उन्होंने बताया है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भारत माता के आशीर्वाद से हम लोग अच्छे कार्य को कर रहे हैं और इस भगवे ध्वज को इस हिमालय की चोटी पर ले जाने के लिए हम भगवा ध्वज लहराएंगे। उस हिमालय के चोटी में हम अपना भगवा ध्वज लहराएंगे, ऐसा प्रसंग करके। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।